कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। परशुराम जन्म उत्सव पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। स्कूली बच्चों का घोष दल बना आकर्षण। यात्रा में हजारों लोग शामिल। अनूप शहर में अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मण समाज ने परंपरागत रूप से भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया। अलीगढ़ रोड स्थित परशुराम धाम में भगवान की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर यज्ञ और हवन का भी आयोजन किया गया। गंगा तट स्थित परशुराम धाम में भगवान की प्रतिमा को नए वस्त्र पहनाए गए। सायंकाल शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की पुलिस बल तैनात रही। क्षेत्र अधिकारी अनूप शहर गिरजाशंकर त्रिपाठी भी यात्रा के साथ मौजूद रहे। शोभा यात्रा का शुभारंभ भगवान परशुराम की झांकी की आरती से हुआ। इस अवसर पर एडवोकेट उमेश भारद्वाज, सोनू भारद्वाज, पूर्व विधायक मुकेश पंडित, अशोक शर्मा और आयोजक नरेश भारद्वाज सहित ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे। बाल निकेतन स्कूल से शुरू हुई यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए बवस्टरगंज घाट स्थित परशुराम धाम पर समाप्त हुई। यात्रा में विभिन्न स्कूलों के घोष दल और आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल सहित कई लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। पूरे मार्ग को गुब्बारों से सजाया गया और यात्रा का पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पूर्व चेयरमैन ब्रजेश शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा, अंकुर शर्मा, डालचंद शर्मा, पवित्र कौशिक, धीरेश शर्मा, दीपक शर्मा, नमन गौड़, इंद्र मोहन मिश्रा, अनन्या त्रिपाठी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करते हुए सभी ब्राह्मण बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज के दिन, आज अक्षय तृतीया है। आज का दिन 12 महीने में सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे इष्ट, हमारे भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और वो अजर अमर अविनाशी हैं। उनकी कोई भी मतलब आज तक वो साक्षात है। तो इसलिए पूरा हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ हिंदू हैं वो हमारे परशुराम भगवान की मतलब जन्मोत्सव मनाते हैं और उन्हें मानते हुए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब महापुरुषों को जातिगत में क्यों बांटा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया कि जब जब वो धर्म की हानि बड़े असुर अभिमानी तब तब उधर ही भविष्य शरीर। और हमारे यहाँ मत्स्य अवतार से लेकर सारे अवतार हुए हैं। और जब जब दुष्टों ने बहुत कोशिश करी है इस पृथ्वी पर अत्याचार की, तब तक भगवान ने विभिन्न शरीर लिए हैं और भगवान ने उनका नाश किया दुष्टों का। हमारे जो भगवान परशुराम जी, इन्होंने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारियों को हटाया। क्षत्रिय शब्द जो है मैं नहीं जानता, क्षत्रिय राजा हो सकता कि उस समय के राजा खराब हो, कोई कौम नहीं थी। अधर्मी होगा। धर्मी राजा को नहीं हटाया, क्योंकि धर्मी राजा को हटाते तो जनक के दरबार में परशुराम जी नहीं पहुंचते, क्योंकि जनक जी जो थे वो धर्मी थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। और जो भगवान राम के पिताजी दशरथ जी, वो भी धर्मी थे। तो जो अधर्मी हुए हैं उनको मिटाने के लिए भगवान ने अवतार दिया। आगे भी लेते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई ठीक चले, अच्छा चले। रही आज की राजनीति की बात, तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जो कुछ उस समय संसार में हो रहा, इसके लिए भी हम लोगों में भगवान दोबारा प्रकट होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे। और राजनीतिक प्रदेश में यही कहूँगा कि जो हमारे इस समय कश्मीर में हुआ, उसका हमारे प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी इसका समाधान निकालें और मुंह तोड़ जवाब दें और दुष्टों का विनाश करें। सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। हमारे जितने भी साथी हैं बड़े तनमन धन से सभी ने बहुत सहयोग किया है और एक भव्य रूप में हमारी जो आज भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा है बहुत भव्य रूप में निकली है और सभी को इससे बड़ा हर्षोल्लास है। सर, आज श्री भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं?
आज भगवान श्री परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है वो बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसमें युवाओं के लिए केवल एक ही संदेश है जो कि हमारे जो सारे साथी हैं, युवा साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो सभी बहुत मेहनत करें, भगवान श्री परशुराम जी के रास्तों में चलें। उन्होंने हमेशा अधर्म का, राक्षसों का विनाश किया, उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। और ये जो एक भ्रांति है कि क्षत्रियों का नाश किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो क्षत्रिय हो या कोई भी हो, उन्होंने केवल उसका नाश किया जो राक्षस टाइप का है, जो अधर्मी है। तो युवाओं के लिए केवल एक ही संदेश है कि वो मेहनत करें, आगे बढ़ें और भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में शीश नवाकर अपने आप को कामयाब बनाएं। आप अपना नाम परिचय बतलाएंगे? मैं मुकेश शर्मा, पूर्व विधायक शिकारपुर और अनूप शहर से जनता की सेवा करने का मौका मिला। आज परशुराम भगवान की आज इस जन्मोत्सव पर नगर अनूप शहर के सभी सम्मानित, आदरणीय, पूजनीय परशुराम भगवान की जयंती पे सबको बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और परशुराम भगवान को के चरणों में नमन करते हुए सभी जितने भी यहाँ से नगरवासी हैं, आदरणीय, सम्मानित, सबको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, एक तरफ पुलगांव में आतंकी हमला हुआ है, शहीद हुए थे, उसमें हमारे समाजवादी का कार्यकर्ता देश उनके साथ है और इनको तत्काल अटैक कर देना चाहिए, बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या त्रिपाठी, दुर्गा वाहिनी, जिला संयोजिका, बुलंदशहर जिला और अनूपशहर जिले की। आज छोटी काशी अनूपशहर में श्री भगवान परशुराम जी उत्सव पर मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। जी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जी इससे महिलाओं क्या प्रेरित होंगे? जो हमारे वंशज रह चुके हैं परशुराम भगवान, जो अब हमें कलयुग में भी नारी की जरूरत है, अपनी शक्तिकरण बनाना चाहिए और मातृशक्ति द्वारा ही वो होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी हमारी दुर्गाओं को और बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए, मातृशक्ति को। इससे हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि आने वाले समय में दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति जितना भी आगे बढ़ेगी, उससे ये रहेगा कि जो अब लफ्ज़ी हाथ हो रहा है और जितने भी अपने अदर कारनामे हो रहे हैं उनसे बचेगी अपनी दुर्गाएं और मातृशक्ति। और जो अपने त्रेता युग में, सतयुग में और उसमें रह चुकी हैं, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि बहनों को कलयुग में भी रहना जरूरी है। जैसे दुर्गाएं हमारी, हमें भी ऐसे ही बनना है। नारी अबला नहीं सबला है। और मैं कहना चाहूंगी जैसे कि रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला में हम लोग हैं। मैं बोलूंगी रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कपान, कटार और भाला में भी मैं हूँ, क्रोध में भी मैं हूँ, युद्ध में भी मैं हूँ, और अपनी सी पे आ जाऊँ तो हिंदू तत्व में भी मैं हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ और परशुराम की बंधन हूँ। मुझे इस बात का घमंड है। और हम इस समय अनूपशहर के भगवान परशुराम जी के मंदिर पर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि इस समय मेरे साथ भगवान परशुराम जी के कितने उपासक, कितने भक्त यहाँ मौजूद हैं। आइए इस आज के जो उत्सव है, भगवान परशुराम जी का जो प्रकट उत्सव है, उसके बारे में आज इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ये इनके क्या विचार हैं और संसार के लिए आज के दिन क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। आज का जो दिन है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसके आज के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? और भगवान परशुराम जी का आयोजन हुआ था और पूरे संसार में और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से भगवान परशुराम जी का जन्म मनाया जा रहा है। और हम सभी को भगवान परशुराम जी की जो भक्ति है, सभी लोग होता है, खाली ब्राह्मणों के देव नहीं, ये भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं, ये सभी के भगवान हैं, सभी के इष्ट हैं। और मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम जी के जो भक्त हैं, हम सब लोग भक्त हैं, हमें उनकी भक्ति के साथ ही प्रोत्साहन करना चाहिए। और जो देश में चल रहा है, जो अभी घटना घटी है, हमें को जो विरोध पाकिस्तान का करना चाहिए। और माननीय मोदी जी से ये निवेदन करते हैं
आतंकवाद हुआ है, इस आतंकवाद को ये आतंकवाद जो है माननीय मोदी जी इस आतंकवाद को जो विरोध करें उसका जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और दुष्टों का संसार, उन्हीं पद चिन्हों पर मैं अपने पूरे समाज से